Not written, Yes, then ma'am. write. Hmm. So we were doing Python. मैम पाइथन डाउनलोड हो गया। हो गया? वेरी गुड। हाँ प्रैक्टिस 277 वर्जन टू। 0.7 अच्छा, तो हो रहा है इसमें, प्रैक्टिस किया? हाँ गुड। सो वी वर डिस्कसिंग द ऑपरेटर्स, जैसे कि हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, for reminder this percentage symbol, for exponential this 2 times multiplication and 2 time division to find out the integer value which will be remove the decimal value। ये सारे ऑपरेटर समझ में आ गए थे ना? Yes, ma'am. तो ये सारे ऑपरेटर कौन क्या कहलाते? अरिथमेटिक ऑपरेटर, जो कि कैलकुलेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, मैथमेटिकल। तो इनको क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये भी हमने पढ़ा था कि यही ऐड और मल्टीप्लिकेशन अगर हम टेक्स्ट पर लगाएंगे तो वो उस पर कैलकुलेशन ना करके टेक्स्ट को कंबाइन कर देगा। प्लस लगाएंगे तो टेक्स्ट को कंबाइन कर देगा, और मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे तो टेक्स्ट को रिपीट करेगा उतने टाइम। ये पढ़ा था ना हमने? याद है कि नहीं? याद है या बताऊं वापस? हमने पढ़ा ही नहीं। नहीं पढ़ाया था? मैं अपने पढ़ाया। ओके। No, ma'am. ओके, एक बार देख लेते हैं। जैसे कि मैंने ए वेरिएबल लिया, उसके अंदर वैल्यू असाइन किया की, कोई डिजिट असाइन ना करके अगर मैं टेक्स्ट असाइन करूं, और टेक्स्ट असाइन करने के लिए हमेशा उसको कोट्स में लिखना होता है। जैसे मैंने लिख दिया कंप्यूटर, कंप्यूटर कोट्स में लिखा, तो ए वेरिएबल में क्या वैल्यू चली गई? कंप्यूटर। एक ए वेरिएबल है, उसकी वैल्यू क्या है? कंप्यूटर। बी वेरिएबल है, उसमें मैंने वैल्यू असाइन करी क्लास। ए में वेरिएबल में वैल्यू है कंप्यूटर, बी में है क्लास। और मैं Good morning. गुड मॉर्निंग। नाउ आई विल टेक अ न्यू वेरिएबल विच इज सी, और सी में मैं कर देती हूँ ए प्लस बी। तो ए और बी अगर डिजिट होती तो वो उसको ऐड करता, लेकिन अब ये ए और बी तो डिजिट नहीं है, होकर टेक्स्ट है। तो अगर मैं प्रिंट करती हूँ सी को, तो ये इन दोनों ए और बी में जो भी टेक्स्ट असाइन है, स्ट्रिंग असाइन है, उनको कंबाइन कर देगा। इंस्टेड ऑफ एडिंग द डिजिट, इफ द वेरिएबल कंटेनिंग द टेक्स्ट वैल्यू, देन दिस प्लस सिंबल विल कंबाइन देम। देखा, कंप्यूटर और क्लास को कंबाइन करके दे दिया। तो इस तरह से दो टेक्स्ट को कंबाइन करने के लिए, दो या तीन टेक्स्ट को, तो हम एडिशन का सिंबल लगाते हैं। वही अगर मैं सी की वैल्यू अब क्या हो गई? कंप्यूटर क्लास। अब मैं अगर सी को मल्टीप्लाई करूँ दो से, तो ये कंप्यूटर क्लास, अगर मल्टीप्लिकेशन कोई टेक्स्ट पर लगाएंगे, सी कोई डिजिट नहीं है जो दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सी एक टेक्स्ट है, उसको मैं दो से मल्टीप्लाई करती तो वो दो बार इसको रिपीट कर देगा, इसी टेक्स्ट को। कंप्यूटर क्लास, देखो, कंप्यूटर क्लास अगर मैं सी को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 टाइम ये एक ही वर्ड को रिपीट करके 4 टाइम लिख देगा। तो प्लस और मल्टीप्लाई सिंबल अगर हम टेक्स्ट पर लगाते हैं इंस्टेड ऑफ डिजिट, if we apply these operator on the text, then plus will combine the text and multiply will repeat the text। समझ में आया? Yes, ma'am. Okay.
अब असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा होता है? विच Equal इज to. इक्वल टू। जैसे x की वैल्यू 5 असाइन की है तो यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? इक्वल टू। अब हम पढ़ते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर हमें पता चल गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हमें पता चल गया। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? जो दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करता है। यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि x की वैल्यू मैंने ली है 5 और y की वैल्यू ली है मैंने 10। अब मैं यहाँ लिखती हूँ दोनों, क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है? बराबर का साइन यहाँ पे क्या होता है? इक्वल टू तो असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि वैल्यू असाइन करता है। अगर मैं कहती हूँ कि x इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ इक्वल टू लिखने के लिए हमें 2 बार इक्वल टू लिखना पड़ेगा। x 2 टाइम y, x 2 टाइम इक्वल टू लिख के y लिखूंगी। इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि क्या x और y की वैल्यू बराबर है? ये याद रखना, सिंगल इक्वल टू का मतलब है असाइनमेंट ऑपरेटर। x इज इक्वल टू वाई, 5 मतलब 5 वैल्यू x वेरिएबल में असाइन हो रही है। y इज इक्वल टू 10 मतलब 10 वैल्यू y में असाइन हो रही है। इसका मतलब बराबर नहीं है। अगर मैं 2 बार इक्वल टू लिखती हूँ इसका मतलब ये है कि ये कहना चाह रहा है कि x और y की वैल्यू बराबर है। क्या ये सही है? क्या x और y बराबर है? No, ma'am. नहीं है। x इज नॉट इक्वल टू y। तो इसका, जब मैं ये रिलेशन, ये जो इक्वल टू है ये एक रिलेशन ऑपरेटर है। हर रिलेशन ऑपरेटर आंसर क्या देगा? आइदर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ x और y बराबर नहीं है। मैंने x इज इक्वल टू वाई कर दिया पर ये बराबर नहीं है तो इसने आंसर क्या दे दिया? फॉल्स। तो ऑल द रिलेशन ऑपरेटर will रिटर्न द वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स। जैसे x की वैल्यू 5 थी तो मैंने y में भी 5 असाइन कर दिया। और अब अगर मैं लिखूं x इज इक्वल टू वाई, तो ये क्या देगा? ट्रू, क्योंकि अब x की वैल्यू भी 5 है और y की वैल्यू भी 5 है। तो दीज रिलेशनल ऑपरेटर विल रिटर्न ऑलवेज ट्रू और फॉल्स। ऐसे ही y की वैल्यू मैं वापस से 10 असाइन कर देती हूँ, x में 5 है। अब मैं लिखती हूँ कि y इज ग्रेटर देन x। ग्रेटर देन भी एक रिलेशनल ऑपरेटर है। ग्रेटर देन और स्मॉल देन का सिंबल लिखना आता है ना, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है। ये Yes, ma'am. इस सिंबल का मुंह किसकी तरफ खुला है? y की तरफ। इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि y की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू से ग्रेटर है। क्या ये सही है? Yes, ma'am. ये सही है तो आंसर क्या देगा? ये ट्रू। अगर मैं इसे उल्टा लिख देती कि y इज लेस देन x, यहाँ लेस देन भी एक रिलेशनल ऑपरेटर है और ग्रेटर देन भी रिलेशन। y में मैं की वैल्यू 10 है और x की वैल्यू 5 है तो मैंने लिखा है y इज लेस देन x, तो आंसर क्या आएगा? False. False. तो यहाँ फॉल्स आ गया। तो इक्वल टू जो है, डबल इक्वल टू जो होता है वो होता है रिलेशनल ऑपरेटर। ग्रेटर देन भी रिलेशनल ऑपरेटर है, स्मॉलर देन भी रिलेशनल ऑपरेटर है। अब ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कभी कभी हम ऐसा भी लगाते हैं, जैसे कि a की वैल्यू है 10 और y की वैल्यू भी, सॉरी b की वैल्यू भी है 10, दोनों की वैल्यू 10 है। अब मैं लिखती हूँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। इसका क्या मतलब हुआ कि a की वैल्यू या तो b से बड़ी है या बराबर है। दोनों में से कोई भी केस हो तो वो रिटर्न क्या करेगा? ट्रू। क्या a की वैल्यू b से बड़ी है? No. क्या No, a ma'am. No. बराबर है?
Yes. Yes, यस, तो बड़ी तो नहीं है पर इक्वल है, इसलिए ये क्या आंसर देगा? ट्रू। ओके, अगर b की वैल्यू मैं 12 कर दूं, a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 12 है, और मैं वापस से लिखूं a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो क्या आंसर आना चाहिए? False. मैम फॉल्स आएगा, क्योंकि a की वैल्यू 10 है, a ना तो b से बड़ा है और ना ही बराबर है, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। अगर मैं b इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू a लिखूं तो क्या आएगा? ट्रू। ट्रू आएगा, क्योंकि b की वैल्यू a से बड़ी है, बराबर तो नहीं है पर बड़ी है। दोनों में से एक भी कंडीशन सही है तो क्या आएगा? ट्रू, या तो बड़ा है या बराबर है। ऐसे ही लेस देन भी लगा सकते हैं कि a इज लेस देन इक्वल टू b। a में क्या है? 10 और b में क्या है? 12। क्या a b से छोटा है? यस मैम। छोटा है लेकिन बराबर नहीं है, पर छोटा है, इसलिए क्या आएगा? ट्रू। तो दिस लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों ही क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर। लेस, ओनली लेस देन, ओनली ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड इक्वल टू मीन्स 2 टाइम्स इक्वल साइन, ये सारे क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर। एक है नॉट इक्वल टू, ये भी होता है। नॉट इक्वल टू के लिए हम क्या लिखेंगे? जैसे मैंने लिख दिया a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू भी 5 है। अब मैं लिखना चाहती हूँ a इज नॉट इक्वल टू के लिए हम हमारे कंप्यूटर के कीबोर्ड के डिजिट 1 के ऊपर ये साइन है, इसको यूज में लेते हैं शिफ्ट के साथ। नॉट इक्वल टू, ये कह रहा है कि a इज नॉट इक्वल टू b, ये जो साइन है ये नॉट इक्वल टू का है। तो क्या a इज नॉट इक्वल टू, ये कंडीशन सही है? नॉट इक्वल टू b False. फॉल्स है, फॉल्स। क्योंकि a और b दोनों इक्वल है, तो ये क्या आंसर देगा? फॉल्स। तो ये नॉट इक्वल टू भी एक रिलेशनल ऑपरेटर है। तो रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से हैं? रिलेशन ऑपरेटर क्या मतलब है? दो डिजिट के बीच में कंपैरिजन करते हैं, ये कंपैरिजन ऑपरेटर भी कह सकते हैं हम, कि दो डिजिट इक्वल है या नहीं, नॉट इक्वल टू है कि नहीं, ग्रेटर देन है कि नहीं, लेस देन है कि नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। जब दो डिजिट्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा होता है तो हम कौन सा ऑपरेटर लगाते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर। तो दीज ऑल आर रिलेशनल ऑपरेटर। अंडरस्टैंड? क्योंकि दो डिजिट के बीच में ये रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, इक्वल है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा रिलेशन ऑपरेटर क्या होता है, और Yes, ये ma'am. ट्रू और फॉल्स में से कोई एक वैल्यू रिटर्न करेगा। अब है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर भी ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं। यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर एंड, और, एंड नॉट। ये कई बार हम दो कंडीशन दे देते हैं तब काम में आता है। जैसे कि अब यहाँ तो मैंने सिर्फ ये दिया कि ए बी क्या इक्वल है, क्या ग्रेटर देन है, क्या लेस देन है, या नॉट इक्वल टू है, एक ही कंडीशन दी। कई बार दो कंडीशन देनी होती है। जैसे ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू भी 5 मैंने दे रखी है यहाँ। अगर मैं लिखूं कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज इक्वल टू, a इज इक्वल टू 5, यहाँ दो कंडीशन है। ये कह रहा है a b से बड़ा है और a की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू क्या है? 5। तो क्या a b से बड़ा है? No, ma'am. नहीं है। क्या a की वैल्यू 5 है?
Yes. Yeah. ए की वैल्यू 5 है। यहाँ दो कंडीशन है, दो क्वेश्चन से हमारे पास और बीच में एंड लगा है। एंड का मतलब ये होता है कि इन दो कंडीशन में से दोनों ही कंडीशन अगर सही होगी तो ये आंसर देगा ट्रू, दोनों में से एक भी गलत होगी तो ये आंसर क्या दे देगा, फॉल्स। तो यहाँ ए बी से बड़ा नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स है, लेकिन ए की वैल्यू 5 है, ये कंडीशन ट्रू है, पर ये आंसर क्या देगा, फॉल्स। क्योंकि एंड ऑपरेटर अगर मैंने लगाया है, लॉजिकल ऑपरेटर एंड दो कंडीशंस के बीच में, तो दोनों की वैल्यू ही सही होनी चाहिए, तभी ये ट्रू देगा। यही अगर मैंने ए इज ग्रेटर देन बी और एंड की जगह मैं और लगा दूं और ए की वैल्यू 5, जब मैं एंड की जगह और ऑपरेटर लगा देती हूँ तो ये दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो ये आंसर ट्रू दे देगा कि ए बी से बड़ा तो नहीं है, लेकिन ए की वैल्यू 5 है, ये कंडीशन सही है। तो दोनों में से एक भी कंडीशन सही होगी तो ये आंसर क्या देगा, ट्रू। एंड में दो कंडीशन, एंड और दोनों दो कंडीशंस के बीच में लगाया जाता है। एंड जब लगा जा रहा है इसका मतलब ये है कि दोनों ही कंडीशन सही होनी चाहिए तभी ट्रू आएगा, और के केस में दोनों में से एक सही होगा तो भी ट्रू आ जाएगा। अब एंड वापस लगाते हैं। एंड में मैंने लिखा ए इज इक्वल टू बी एंड ए इज इक्वल टू 5। अब की कंडीशन सही है, क्या ए बी के बराबर है, Yes, ma'am. क्या ए की वैल्यू 5 है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये दोनों कंडीशन सही है, इसलिए ये आंसर क्या देगा, ट्रू। समझ में आया दोनों में डिफरेंस। A and or both are the logical operator which will compare two conditions. एंड ट्रू तभी देगा जब दोनों कंडीशन सही होगी, अदरवाइज एक भी गलत हुई तो ये फॉल्स दे देगा। और के केस में दोनों में से एक सही हो गई तो ट्रू दे देगा, दोनों दोनों ही गलत है तो फॉल्स देगा। जैसे कि इसने लिख दिया ए की वैल्यू, ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू 10। अब क्या ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा भी नहीं है और ए की वैल्यू 10 भी नहीं है, दोनों ही कंडीशन गलत है तो ये फॉल्स देगा। समझ में आया। Yes, ma'am. तो ये लॉजिकल ऑपरेटर है एंड और इसके अलावा एक और लॉजिकल ऑपरेटर है जिसको कहते हैं नॉट। ये हमेशा उल्टा वैल्यू देता है। अगर कंडीशन सही है तो, अगर कंडीशन सही है तो ट्रू आना चाहिए, लेकिन ये देगा फॉल्स अगर बाहर मैंने नॉट लगा दिया तो। जैसे कि दोबारा मैं लेती हूँ ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20। अगर मैं लिखती हूँ नॉट और ब्रैकेट में लिख देती हूँ b इज ग्रेटर देन a, क्या b की वैल्यू a से बड़ी है, Yes, ma'am. तो आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे, ट्रू। Yes. लेकिन इसने क्या दिया, फॉल्स। अगर मैं कोई भी कंडीशन के पहले नॉट लगा देती हूँ तो ये उसको रिवर्स करके दे देगा। बी ए से बड़ा है, आंसर ट्रू है, लेकिन नॉट बार लगाया है मैंने तो ये इसको रिवर्स कर दिया, इसने इसको ट्रू को फॉल्स कर दिया। तो वॉट एवर कंडीशन रिजल्ट इज देयर, इफ वी पुट इन द बिगिनिंग नॉट देन इट विल रिवर्स। ऐसे ही नॉट करके मैंने दे दिया। मैम हाँ, मैम अगर अपन ऐसे लिखेंगे कि a इज ग्रेटर देन मैम b, तो मैम ये ट्रू देगा कि फॉल्स? देखते हैं। ए इज ग्रेटर देन बी लिखा मैंने, क्या ए बी से बड़ा है, नो। नहीं है, तो आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स। पर क्योंकि मैंने आगे नॉट लगा दिया है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। जो भी आपका आंसर है उसको रिवर्स कर देता है अगर आपने आगे नॉट लगा दिया है तो, इसका यही काम है। Opposite answer. ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी है। एंड ऑपरेटर क्या, एंड ऑपरेटर इट रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ द एक्सप्रेशंस आर ट्रू एल्स इट रिटर्न फॉल्स। और
और ऑपरेटर इट रिटर्न्स ट्रू इफ आइदर ऑफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू एल्स इट रिटर्न फॉल्स। और नॉट के बारे में क्या लिखा है, नॉट ऑपरेटर इज रिटर्न ट्रू इफ द ऑपरेंड इज फॉल्स एंड फॉल्स अदरवाइज। मतलब जो भी कंडीशन अगर ट्रू है तो ये फॉल्स देगा, फॉल्स है तो ट्रू देगा, रिवर्स कर देगा। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन यस है तो मैम। पूछ लेना। तो ये थे हमारे मेन कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। चारों तरह के ऑपरेटर समझ में आ गए ना? यस मैम। अब ऑपरेटर प्रीसीडेंस का क्या मतलब है? आपको याद होगा लास्ट मीन्स सिक्स्थ क्लास, जब आप सिक्स्थ में थे तो मैंने आपको एक्सेल में बताया था कि जब कैलकुलेशन करते हैं कंप्यूटर में या जैसे बॉडमास रूल फॉलो करते हैं आप मैथमेटिक्स में, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, फिर क्या सॉल्व होगा, ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए थे एक्सेल के टाइम, याद है? यस मैम। तो यही प्रेसिडेंस ये बता रहा है कि कंप्यूटर भी जब भी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इफ यू राइट अ बिग कैलकुलेशन इन द कंप्यूटर, तो सबसे पहले वो क्या सॉल्व करता है, पैरेंथेसिस, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो सबसे पहले सॉल्व होगा। उसके बाद प्रेसिडेंस किसकी आती है, एक्सपोनेंशियल की है, जो पावर सिंबल है सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद पावर का जो एक्सपोनेंशियल सिंबल है वो सॉल्व होगा। उसके बाद कंप्यूटर में अगर पॉजिटिव नेगेटिव फाइंड आउट करना है तो वो वैल्यू सॉल्व होगी। और फिर ये अरिथमेटिक, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का पहले आता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन से पहले प्रेसिडेंस किसका होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का। पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का इक्वल है, इक्वल इक्वल प्रेसिडेंस है, और प्लस माइनस का भी इक्वल प्रेसिडेंस है। तो ये मैं अभी, ये तो ऐसे याद होगा नहीं कैलकुलेशन, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है 10+5 - 3 × 2, तो यहाँ सबसे पहले क्या सॉल्व होना चाहिए, मल्टीप्लाई। सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि प्लस प्लस माइनस से ज्यादा प्रेसिडेंस किसकी है, मल्टीप्लाई की। तो 3 × 2 मतलब 6 सबसे पहले सॉल्व हो गया। 10+5 एज इट इज रखेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दिया। अब प्लस और माइनस की इक्वल प्रेसिडेंस है, तो जब दो ऑपरेटर बचे हैं और दोनों की इक्वल प्रेसिडेंस है तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाला सॉल्व करते हैं। तो प्लस और माइनस की क्योंकि इक्वल प्रेसिडेंस है तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में प्लस है, तो 10+5 15 -6, तो आंसर 9। तो इस तरह से हम प्रेसिडेंस की तरह कंप्यूटर सॉल्व करता है अपने आप। जैसे यहाँ 10+5 - 3 ब्रैकेट में लिखा है, ×2 बाहर लिखा है, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, मैम ब्रैकेट। ब्रैकेट सॉल्व होगा। ब्रैकेट के अंदर प्लस और माइनस दो सिंबल है जो दोनों ही इक्वल प्रेसिडेंस रखते हैं, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला होगा, तो 15 -3 ×2। अब इसको पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 15 में से 3 गए 12 ×2, और तो आंसर क्या आएगा, 24। ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल में 10 × 3 डिवीजन बाय 10+2 -1, सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसकी है, मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों की इक्वल प्रेसिडेंस होती है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो 10 × 3 30 डिवाइड बाई 10+2 -1। अब डिवीजन सॉल्व होगा, 30 डिवाइड बाई 2 10 इज 3 +2 -1, और आंसर क्या आएगा। अब टू प्लस और माइनस की इक्वल है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड वाला पहले सॉल्व होगा, तो 3+2 इज 5 -1 इज 4। तो ये बॉडमास रूल आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है, और ये समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर जो है वो किस तरह से कोई इक्वेशन लिखेंगे तो वो किस तरह से सॉल्व करेगा।
कि प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग ही कंप्यूटर में भी कैलकुलेशंस होती है। अंडरस्टैंड? Yes. ओके, तो मैं 2-3 क्वेश्चंस तुम नोट करो, अगर नोटबुक और पेन है तो, कि प्रेसिडेंस निकाल के बताना मुझे कि इसका आंसर क्या होता है। अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में आंसर बताना। है पेन और पेपर पास में? यस मैम। ओके, तो लिखो, क्वेश्चन 1 लिखो जो मैं लिख रही हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो मैं लिखूं 5। ये 2 जो है 5 की पावर लिख देना, ये नोटपैड में लिखा नहीं जाएगा। दूसरा क्वेश्चन वर्ड में देती हूँ। यहाँ पेस्ट कर देते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन फर्स्ट ये था, टू में लिखो 5 की पावर, अभी रुकना, ये 5 की पावर 2 है। क्या देख रही है? ये 3 क्वेश्चंस अपने फेयर नोटबुक में या पहले रफ में करके दिखा देना, बाद में फेयर आउट कर देना कि प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग इसको। क्वेश्चन क्या लिखोगे? ये क्वेश्चन है, कर दिया नोट? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, जिसका कुछ नोट करने में गड़बड़ हो गया हो तो मैं ये यूट्यूब पे वीडियो आज का डालूंगी, तो देख लेना वीडियो में क्वेश्चन। अब आपको क्लास 6 में ये भी याद होगा कि मैंने फ्लो चार्ट करवाए थे।
इस तरह के फ्लो चार्ट याद है हमने पढ़े थे क्लास 6 में यस मैम। यस मैम। कि कोई भी कंप्यूटर जब प्रोग्राम लिखते हैं उससे पहले हमें फ्लो चार्ट, उसका एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट आना चाहिए। अगर आपके पास क्लास 6 की कंप्यूटर नोटबुक है तो एक बार ये फ्लो चार्ट वाला चैप्टर आप रीड करना, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो इफ यू हैव अ लास्ट ईयर कंप्यूटर notebook with you, then first यस मैम। read this flow, how to make flow chart and what is the concept. बाकी हम डिटेल में वापस से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम क्या होता है। लेकिन अगर आप एक बार ये पढ़ के रखेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा समझना। ओके यस मैम। तो हम नेक्स्ट क्लास में एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट दोबारा से देखेंगे और फिर यहाँ पे पाइथन में इन फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग प्रोग्राम कैसे बनता है वो मैं करके दिखाऊंगी। तो फर्स्ट यू रिवाइज योरसेल्फ विद द फ्लो चार्ट विद योर कंप्यूटर नोटबुक इफ यू हैव, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम दोबारा से इसको देखेंगे, पर एक बार पढ़ के रखोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके then good day for today. गुड डे मैम। Have a nice day, ma'am. Good day. Good day, ma'am. हैव अ नाइस डे मैम। Have a nice day, ma'am. Nice day. Bye all of you.